तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के एक जंगल में अपनी बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति उसके साथ बहुत मारपीट करता था। अरे अरे मेरी बात सुन लो, अगर इस दफ़ा भी तुम्हारी बेटी हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी इन बेटियों को जान से मार दूंगा। अरे अरे, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे यहाँ बेटियाँ हैं तो ये तो ऊपर वाले की देन है। वो जिसे चाहे बेटी दे और जिसे चाहे बेटा। अरे अरे, मैं कुछ नहीं जानता। आगे ये 4 कम है क्या जो आप एक और बेटी पैदा करोगी? अगर एक और बेटी हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुन लो, इस दफा बेटा ही होना चाहिए। ये कहकर तो मोहन चिड़ा वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटियों से नजरें चुराकर बहुत रोती है। अरे अरे रानो, क्या हुआ है तुम्हें? अरे अरे, क्या बताऊं सुंदरी तोती, मुझे मोहन जी ने साफ साफ कहा है कि अगर इस दफ़ा मेरी बेटी हुई तो वो मुझे और मेरी बेटियों को जान से मार देंगे। अरे अरे, परेशान मत हो रानो, ये तुम ही हो जो उसके साथ गुजारा कर रही हो, वरना जितना वो तुम्हें मारता पीटता है, तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक छोड़कर चली जाती। अरे अरे सुंदरी तोती, तुम तो जानती हो मेरा इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं। मैं अपनी 4 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानो चिड़िया के यहाँ एक और बेटी हो जाती है। रानो चिड़िया तो उसे देखते ही परेशान हो जाती है। अरे अरे, मैंने कहा था ना कि इस दफा बेटी ना हो, लेकिन तूने फिर से बेटी पैदा कर दी है। अब मैं तुझे और तुम्हारी इस बेटियों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर गुस्से में मोहन चिड़ा तो वहां से चला जाता है और अपने एक दोस्त के पास जाता है। अरे अरे, मेरे यहाँ फिर से बेटी पैदा हो गई है। अरे अरे, मैं तो कहता हूँ इन सब से जान छुड़वा लो और दूसरी शादी कर लो। अरे अरे, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दूसरी शादी करूँगा। अरे अरे, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। अपनी सारी बेटियों को एक चील के हाथों बेच दो, वो तुम्हें अच्छे दाम दे देगा और यूं तुम दूसरी शादी कर लेना। यूं ही मोहन चिड़ा तो सोच लेता है कि वो अपनी बेटियों को चील के हाथों बेच देगा। यूं ही एक दिन वो रानो को पिछले कमरे में बंद कर देता है और अपनी बेटियों को ले जाकर उस चील के आगे बेच देता है और उससे पैसे ले आता है। अरे अरे बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अरे अरे बाबा, ऐसा मत कीजिए, हम अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते। अरे अरे, इतनी मुश्किल से तो तुम लोगों से जान छुड़वाई है, दफा हो जाओ, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। जिस दिन से पैदा हुई हो मेरा तो सारा सत्यानाश हो गया है और तुम लोगों का इतना राशन मुझसे पूरा नहीं होता। यूं ही मोहन चिड़ा वहाँ उसकी बेटियों को छोड़कर आ जाता है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया रोती रहती है। अरे अरे, कोई तो दरवाज़ा खोलो, वो जालिम बाप मेरी बेटियों के साथ ना जाने क्या करेगा। इतने में मिट्ठू तोता आ जाता है और आकर रानो चिड़िया को वहाँ से निकाल लेता है। अरे अरे रानो, मैंने देखा है कि तुम्हारा पति तुम्हारी बेटियों को जाके चील के हाथों बेच आया है। तुम जल्दी से जाओ, वरना वो दुष्ट चील तेरी बेटियों को खा जाएगी।
अरे अरे, आपका बहुत धन्यवाद मिट्ठू जी, मैं अभी जाती हूँ। यूं ही रानो चिड़िया उस चील की गार की तरफ सफ़र शुरू कर देती है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि रानो की सिर्फ 2 बेटियाँ बची थीं, बाकी सबको वो जालिम चील खा गई थी। अरे अरे, ए दुष्ट चील, तूने मेरी बेटियों को खा डाला। तुझे उन मासूमों पे जरा तरस नहीं आया। अरे अरे, उनके बाप को तो उन पर तरस आया नहीं, मुझे क्या आता, मैंने पैसे दिए हैं, कोई मुफ्त में नहीं खा रही। ये कहकर रानो तो उससे लड़ने लगती है और लड़ लड़ कर उस चील को मार देती है। इस सब में रानो भी जख्मी हो गई थी। यूं ही रानो सीधा अपने पति के पास जाती है। अरे अरे, आप कितने दुष्ट हैं। मुझे लगा आप सिर्फ मेरे साथ मारपीट करते हैं, लेकिन आप तो अपनी बेटियों के सगे भी नहीं हैं। आज से मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपनी इन 2 बेटियों को यहाँ से लेकर चली जाती हूँ और मैं इनको खुद पाल लूँगी, लेकिन ऊपर वाला आपको सज़ा ज़रूर देगा। एक दिन आप बहुत पछताओगे। ये सब कहकर रानो चिड़िया तो वहाँ से आ जाती है। उसे रास्ते में एक बहुत ही दयालु चिड़िया मिलती है, जो कि उसे अपने ढाबे पर काम के लिए रख लेती है और अपने ही बगल में एक छोटा सा घर भी देती है। अरे अरे रानो, मेरे पास भी ढाबे पर काम करने के लिए कोई नहीं है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। तुम इस ढाबे पर सारा काम संभाल लो और मुझे आधे पैसे दे दिया करना। अरे अरे, आप नहीं जानती आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसास सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। यूं ही रानो ढाबे पर काम करने लगती है। यूं ही वक्त गुजरता जाता है। अब उसकी बेटियां बड़ी हो चुकी थी और अब तो वो पढ़ लिख कर बहुत कामयाब हो गई थी। उसकी एक बेटी डॉक्टर और दूसरी वकील बन चुकी थी। अरे अरे माँ, आज हमने वो तमाम कामयाबियाँ हासिल कर ली जो तुम चाहती थी। काश कि आज हमारी बहनें भी हमारे साथ होती तो हमारी खुशियाँ तो दोभाली हो जाती। हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, लेकिन क्या कह सकते हैं, तुम्हारे उस जालिम बाप की वजह से मेरी बेटियां मर गई। उसे भी कभी सुकून नहीं आएगा, वो मेरी बेटियों का कातिल है। यूं ही रानो की बेटियां अपनी माँ को एक बड़ा सा घर खरीद कर देती हैं और वो तीनों वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगती हैं। दूसरी तरफ मोहन चिड़े का बेटा और उसकी दूसरी पत्नी उसका घर बार बेचकर भाग जाते हैं। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? अरे अरे, ये मेरा घर है, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? अरे अरे, तुम्हारी बीवी और बेटे ने ये घर मुझे बेच दिया है और तुम्हारा वो खेत भी, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। अरे अरे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? अरे अरे, तुझ कंगले के साथ उन्होंने क्या करना था, और तेरी ये सख्तियाँ तो रानो ही झेलती थी। तूने उस जैसी पत्नी को घर से निकाल दिया तो तेरे साथ तो ऐसा ही होना था। यूं ही मोहन चिड़ा रोने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अरे अरे, तेरी बेटियां तो एक वकील बन गई है और दूसरी डॉक्टर। तुझे तो लगा था सिर्फ बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। आज जा और जाकर देख, वो इस जंगल की सबसे अमीर पक्षियों में से एक हैं और वो तो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं, और तेरा तो अब कोई ठिकाना नहीं रहा। यूं ही उसकी बातें सुनकर मोहन चिड़ा वहाँ से चला जाता है कि रास्ते में उसे एक चील मिलती है और वो चील उसे है तो मोहन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अरे अरे, आज मुझे उस चीज की सजा मिल गई जो मैंने किया था। रानो ठीक कहती थी,
मुझे मेरे कर्मों की सजा आज मिल गई है। मैंने अपनी बेटियों को चील के हाथों बेचा था। उन्हें भी इतनी ही तकलीफ हुई होगी जब इस चील ने उन्हें नोचा होगा। मुझ जैसों का ऐसा ही अंजाम होता है, जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। आज मेरे बेटे ने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। काश कि मैंने रानू को और अपनी बेटियों को घर से ना निकाला होता। यूं ही मोहन चिड़ा तो मर जाता है। यूं ही उसे उसके किए की सज़ा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।